नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र सरकार एक ऑर्डिनेंस पास कर स्कूल और कॉलेजों में मुस्लिमों को धर्म के आधार पर 5% आरक्षण देने जा रही है। ये ट्वीट किया है राकेश सिन्हा, जो कि भाजपा के सांसद हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया है और इसके बाद आपको बताएं, वहां महाराष्ट्र में पहले से इस बात को लेकर के मांग उठ रही थी। उन्होंने कहा था कि यहां सीए लागू नहीं होगा, इसको बैन करने के लिए कोई कानून पास हो और मुस्लिमों को शिक्षा में आरक्षण मिले, इसको लेकर मुस्लिम वर्ग की काफी मांग थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि महाराष्ट्र सरकार ऑर्डिनेंस लाने वाली है और उस ऑर्डिनेंस के जरिए अब शिक्षा में 5% आरक्षण मुस्लिम बच्चों को धर्म के आधार पर मिलेगा। हालांकि यह आरक्षण अभी तक नहीं था और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, केवल उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अगर महाराष्ट्र ने यह बिल पास किया तो यह पहला राज्य ऐसा होगा जहां यह इस तरह से हिंदू बहुल राज्य में इस तरह की कोई व्यवस्था की जाएगी। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि जो शिवसेना हिंदूवादी बातों के लिए जानी जाती थी और शिवसेना की स्थापना ही इसलिए हुई कि हिंदुओं की रक्षा करना, हिंदू संस्कृति की रक्षा करना, तो अब जो राकेश सिन्हा है उन्होंने बाकायदा शिवसेना पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है कि शिवसेना की सरकार मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए ऑर्डिनेंस ला रही है। अब शिवसेना हुसैन सेना से जानी जाएगी। यानी वाकई में ये एक सवाल उठेगा कि इसकी जरूरत क्या है। भाई, आप आरक्षण क्यों देना चाहते हो? पहले से ही आरक्षण इतना चल रहा है, उस पर कोर्ट की भी कई बार टिप्पणी आई है। नौकरियों में आरक्षण 50% पहले ही हो चुका है और आरक्षण की व्यवस्था धर्म के आधार पर नहीं होती, वो जाति के आधार पर भी होनी नहीं चाहिए। मांग तो ये उठ रही है कि होनी तो ये चाहिए कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके आधार पर, वो चाहे ब्राह्मण परिवार में पैदा हो, वो हिंदू धर्म में पैदा हुआ हो या इस्लाम के मानने वालों में हुआ हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। आरक्षण माने एक बैसाखी है, आरक्षण माने एक मदद है। निचले स्तर को ऊपर लाने के लिए, बराबरी का स्तर लाने के लिए कानून की एक व्यवस्था है। इसमें लंबे समय से यह मांग उठ रही है कि जो जातिगत आरक्षण है यह खत्म होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हो गए, जो आईएएस हैं, जो आईपीएस हैं, लेकिन उनके बच्चे वो आरक्षण पाते हैं। और एक ब्राह्मण है, एक ठाकुर है। अब मराठा की बात महाराष्ट्र में हुई थी, मराठा आरक्षण की, कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। तो मराठा हैं, ऐसे बहुत सारे मराठवाड़ा में लोग हैं जो आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं। ऐसे ग्रामीण एरिया में बहुत लोग हैं जिनके बच्चे पैसे नहीं है, इसके कारण ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। तो महाराष्ट्र सरकार अच्छा हो कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने के बजाय एक व्यवस्था करे कि राज्य में जिसकी भी आर्थिक स्थिति कमजोर है, चाहे वो फिर मराठा है, चाहे वो फिर ब्राह्मण है, चाहे वो फिर मुस्लिम क्यों ना हो, चाहे वो ईसाई क्यों ना हो, सबके लिए एक व्यवस्था बनाएं। और इसी की जरूरत है आज के समय को देखते हुए। लेकिन ये जो आरक्षण धर्म के आधार पर देने की बात महाराष्ट्र सरकार में हो रही है, ये वाकई किस लिए है? ये है तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए। वोट लेना है, मुस्लिम वर्ग को खुश करना है। और अब शिवसेना वो वाली शिवसेना नहीं रही जो कट्टर थी, जो पाकिस्तान का मैच नहीं होने देती थी बंबई के अंदर। लेकिन अब वो उसको लग गया है कि बस अब कांग्रेस के साथ मिले हैं, एनसीपी के साथ मिले हैं, बीजेपी से अलग हो गए हैं। तो अब शिवसेना को लगता है कि जब बीजेपी से अलग हो गए तो बीजेपी के विरोध में वो चीजें करनी है जो बीजेपी करना चाहती है। यानी बीजेपी अगर कह रही है कि आर्थिक रूप से आरक्षण की बात हो, धर्म के आधार पर आरक्षण ना हो, तो शिवसेना को लगता है कि भाई आने वाले समय में बीएमसी का चुनाव है, फिर चुनाव आने हैं कभी, तो इसलिए क्या करें, चुनाव में वोट कौन देगा। तो अब हमारे पास हिंदू वोट तो रही नहीं है, क्योंकि जितना कुप्रबंध ये अब कोरोना के टाइम में हुआ है, जैसी जैसी चीजें, परमवीर सिंह के मामले को लेकर पुलिस के भ्रष्टाचार, 100 करोड़ की उगाही, इन सब में बहुत महाराष्ट्र सरकार की फजीयत हुई। तो महाराष्ट्र सरकार को अब लगता है कि तुम्हारा वोट बैंक तो खिसक गया, छवि खराब हो गई। अब इस छवि को कैसे सुधार करें? तो उनको लगता है मुसलमानों को खुश करो, तो मुसलमानों को शिक्षा में आरक्षण दे दो, कल को हो सकता है नौकरी में भी आरक्षण की बात करें। बहरहाल मुद्दा है शिवसेना का कि वोट कैसे मिले, इसके लिए जो कुछ करना पड़े करें। तो अपनी मूल विचारधारा शिवसेना ने छोड़ दी और अब वो सीए लागू नहीं होने देगी। देखते हैं आगे होके क्या होता है।
लेकिन इतना जरूर है कि छवि को सुधारने के लिए कुछ भी करने को शिवसेना अब तैयार हो गई है। वहीं आपको बताएं, एनसीपी के नेता हैं नवाब मलिक, जो मंत्री भी हैं महाराष्ट्र सरकार में, उनका एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है, जो आज तक चैनल को उन्होंने देते हुए बोला कि हमारे यहां कोरोना सबसे ज्यादा केस थे पूरे भारत में, और जब रोज केस बढ़ रहे थे तो हमें पत्रकार मित्रों ने फोन करके कहा कि आप अपनी टेस्टिंग कम कर दो क्योंकि केस बढ़ रहे हैं, आपकी बदनामी हो रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि हम मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद देखा हमने कि महाराष्ट्र में धीरे धीरे ग्राफ कम हुआ, दिल्ली में भी कम हुआ, ऐसे कई राज्यों में ग्राफ एकदम कम हो गया। तो अब क्या नवाब मलिक ने ये पोल खोल दी है कि ये जो केस कम आने की बात आई राज्यों से, क्या ये महाराष्ट्र में इसलिए कम आई कि महाराष्ट्र में अब टेस्टिंग कम हो गई? क्योंकि लोग तो मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं क्योंकि लोग बीमार हो रहे हैं। आप कह रहे हो ग्राफ कम हो रहा है, इसका मतलब आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो रोग अगर कंट्रोल हो रहा है तो ग्राफ गिरे तो ठीक है, लेकिन अगर किसी पत्रकार मित्र की सलाह पर आप टेस्टिंग कम कर रहे हैं, ये तो लोगों के साथ धोखा है। मैं मेरे परिवार के साथ रह रहा हूं, मेरा टेस्ट नहीं हुआ, टेस्टिंग कम हो रही है, तो मैं इन्फेक्टेड हो गया कोरोना से, तो भी घर के बीच में ही हूं, और फिर तो मैं 10 लोगों को और इन्फेक्ट करूंगा, इससे तो बीमारी फैलेगी। लेकिन नवाब मलिक जी कह रहे हैं हमारे पत्रकार मित्र ऐसे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये पत्रकार मित्र ऐसे कौन कौन है, ये इस तरह की बातें कौन करने वाले हैं? तो ये जो है वो पता लगाने की बात है कि ऐसे पत्रकार मित्र कौन से हैं जो इस तरह की सलाह दे सकते हैं जो देश के लिए खतरनाक हो सकती है। और आपको बताऊं, कोरोना को लेकर जिस तरह से कांग्रेस की टूल किट का खुलासा हुआ, जिस तरह से चीजें सामने आई कि वो केंद्र सरकार के पर निशाना साधते हैं और आपको केंद्र पे सवाल उठाना है, केंद्र के वैक्सीनेशन पर सवाल उठाना है, आपको कुंभ पर सवाल उठाना है, तो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में भी जो नवाब मलिक कह रहे हैं कि साहब हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है, अब ब्लैक फंगस के भी इंजेक्शन केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है, उतना कच्चा माल लेकर के हम खुद बना रहे हैं, मतलब कुल मिला के घुमा फिरा के केंद्र को जरूर दोषी बताना है। ये टूल किट का ही एक खुलासा है। महाराष्ट्र में सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि जो केस कम दिखाई दे रहे हैं वो शायद नवाब मलिक जी ने अपने पत्रकार मित्रों की सलाह पर केस कम कर दिए होंगे टेस्टिंग करना, और इसीलिए ये सब ऐसा लग रहा है जैसे कि महाराष्ट्र में सब कंट्रोल हो गया। लेकिन वास्तविकता क्या है वो महाराष्ट्र के लोग अच्छे से जानते हैं। महाराष्ट्र में देखा जा रहा है कि किस तरह से कोरोना काल में हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं मिल रहे हैं। वहीं आपको बताएं, मुंबई हाई कोर्ट ने ये बोला है कि भाई आखिरकार मुंबई में हो क्या रहा है कि गरीब आदमी, एक आम आदमी को बेड नहीं मिल रहा है, लेकिन जो सेलिब्रिटी हैं, जो नेता हैं और जो पैसे वाले हैं उनको तुरंत बेड मिल जा रहा है। आखिरकार ये क्या है? और ये क्या है ये अब समझ में आ रहा है, क्योंकि टूल किट में जो खुलासा हुआ था कांग्रेस की, यही तो हुआ था कि बेडों को एक्वायर कर लो हॉस्पिटल के या बुक कर दो। इसका मतलब यह है कि फर्जी तरीके से हॉस्पिटलों में बेड बुक किए जा रहे हैं, अभी भी किए जा रहे हैं, और कोई सेलिब्रिटी आता होगा, वो मोटा पैसा देता होगा, जिसके कारण हॉस्पिटल में उसको जाते ही बेड मिल जाता है। हमने देखा जितने भी कोरोना काल में सेलिब्रिटी, ये फिल्मों में काम करने वाले, ये कोविड पॉजिटिव हुए, आपने किसी को सुना कि कोविड पॉजिटिव आदमी को कोरोना में किसी पैसे वाले को महाराष्ट्र के अंदर बेड नहीं मिला और उसकी वजह से वो मर गया? कोई खबर नहीं है। क्यों? उनको तुरंत बेड मिलता है। इसका मतलब पहले से आरक्षण करके रखा हुआ है पैसे वाले लोगों के लिए। और इस तरह के जो खुलासे हुए हैं ये बहुत भयंकर है कि इस देश में हो रहा है। हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ रही है, लेकिन सरकार किसी और ही मूड में है। उनको लगता है कि यहां राजनीति करो, तो राजनीति करने के लिए क्या करें? मुस्लिम वाला मुद्दा छेड़ दो, आरक्षण वाला मुद्दा छेड़ दो। लेकिन असली में जो इस समय कोरोना में काम करने की जरूरत है, ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो या कोरोना हो, कोई भी बीमारी है, केंद्र सरकार इसलिए अपने कंट्रोल में उन चीजों को ले लेती है ताकि उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो और राज्य सरकार उस पर कब्जा ना जमा जाए। महाराष्ट्र में यदि कच्चा माल पैदा होता है तो महाराष्ट्र कहेगा साहब हम तो कच्चा माल देंगे नहीं, हमारा पहला हक है। तो फिर बाकी देश में जो ब्लैक फंगस फैल रही है उसका इलाज कैसे होगा? वो इंजेक्शन 7,000 का आता है। एक आदमी को अगर 10 इंजेक्शन लगाने की जरूरत है, जो कि 10 की जरूरत पड़ती है, तो 70,000 रुपए कहां से लाएगा कोई गरीब आदमी?
और इसलिए केंद्र सरकार ने तय किया कि ये जितने इंजेक्शन आ रहे हैं इसको पहले कंट्रोल भारत सरकार अपने पास रखेगी और राज्यों को उस हिसाब से कच्चा माल से बनवा कर और उसको डिवाइड किया जाए। तो ये केंद्र निगरानी करती है और इसीलिए ऑक्सीजन में भी हमने देखा कि जब राज्य सरकार के अधीन सारा व्यवस्था थी, किस तरह की मारामारी ऑक्सीजन को लेकर हुई। सब केंद्र से मांगने लगे हमें दो, तो केंद्र ने विदेशों से मंगाए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए, ऑक्सीजन के प्लांट लगाए और अल्टीमेटली आज की डेट में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई। इसी तरह सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, लेकिन हकीकत केंद्र को बताना पड़ेगा। और अगर जिस तरह से नवाब मलिक ने खुलासा किया है, अगर इस तरह से झूठे आंकड़े पेश किए जाएंगे कि एक्चुअल में मरीज कुछ और हैं और आप टेस्ट कम करके आंकड़े गलत बताएंगे, फिर कल को केंद्र सरकार से कहेंगे साहब हमारे यहां तो इतने मरीज हैं, कैसे केंद्र मान लेगा? आप जो डे बाई डे के आंकड़े देने पड़ते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय को, उन आंकड़ों को सच्चे आंकड़े दो, तभी तो केंद्र सरकार कुछ आपकी मदद करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा नवाब मलिक के बयान से हुआ है कि इस तरह के पत्रकार भी हमारे देश में हैं जो राज्यों की, सरकारों की, नेताओं की छवि चमकाने में लगे हुए हैं, लेकिन कोरोना के केस भले ही बढ़ते जाएं, लोग भले ही मरते जाएं और उस पर वो भ्रम फैलाते रहें, लोग मरें, इससे इन पत्रकारों को चिंता नहीं है। तो आखिरकार अब ये सवाल उठता है कि वो पत्रकार कौन थे? नवाब मलिक से पूछताछ होनी चाहिए और इस मामले में हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और नवाब मलिक जी से पूछताछ हो कि आप उस पत्रकार का नाम बताओ जो आपको इस तरह की सलाह दे रहा था, जो देश विरोधी सलाह है। ऐसे पत्रकार को जेल भेजो और उसके पत्रकारिता को निरस्त किया जाए। ऐसे पत्रकार को देश में रहने का अधिकार नहीं है जो देशवासियों की मौत पर राजनीति करने का काम कर रहा हो या स्वार्थ में नेताओं की चापलूसी कर रहा हो, राज्य सरकारों की चापलूसी कर रहा हो। वंदे मातरम।